एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। खुद वहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं है, देखिए कहीं भी नाइंसाफी होगी तो वो सभी के लिए घातक है। माइनॉरिटीज की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो हमारे जो इलाके की खूबसूरती है उस पर असर पड़ेगा। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। बहुत अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में हो, अगर हमारे देश में या बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, उनके साथ लगातार हिंसा की जो वारदात सामने आती है, ये बहुत अफसोसजनक है। और पड़ोसी देश होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी सरकार का भी दायित्व है कि वो वहां पर सरकार से बात करें और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाए। लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी उनके स्वर में स्वर मिला के सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि वो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे। एक बड़ा अहम सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के लोग जब गाजा पट्टी में कोई घटना होती है तो बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। जी नहीं, सदन में पिछले दिसंबर का जो लोकसभा का सत्र था उसमें मैंने खुद बांग्लादेश के, उस समय भी वहां पर हिंसा चल रही थी, मैंने खुद वहां पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं है, देखिए कहीं भी नाइंसाफी होगी तो वो सभी के लिए घातक है। हर देश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए और खासकर हमारे जैसे देश में और साउथ एशिया में माइनॉरिटीज की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो हमारे जो इलाके की खूबसूरती है उस पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी निकल जाए, उन्होंने एक ये बात भी कही कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं, चाहे वो पूजा पाल हो या विजय यादव हो, इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाई। हमारे पास जब वो आए तो हमने उनको सुरक्षा मुहैया। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी जितना सम्मान महिलाओं का करती है, जितना आगे बढ़ाने का काम महिलाओं को करती है, ये इनकी पार्टी बिल्कुल नहीं करती। अभी जो उन्नाव की पीड़िता है, उनके केस में जो अभी हुआ है वो साफ जाहिर करता है कि कितना सम्मान इनके मन में नारी का है। सिर्फ जब वोट की बात आती है तब नारी सुरक्षा की बात होती है। पहले भी उस पीड़िता को अपने आप को सदन में आग लगाने पर वो मजबूर हो गई थी, तब जाके कोई कार्रवाई हुई थी और आज फिर उनके मुजरिम को छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से महिला सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी। देखिए पीडीए बहुत मजबूत है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि पीडीए परिवार मजबूती से चुनाव जीतेगा।